Hello, today's topic is composition table. A binary operation on a finite set can be completely described with the help of a table known as composition table. अगर आपके पास सेट फाइनाइट है और स्मॉल है तो हम कंपोजिशन टेबल की हेल्प से उसके बारे में जान सकते हैं। हम क्या क्या जान सकते हैं? सेट जो बाइनरी ऑपरेशन है क्या वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, क्या वो कम्यूटेटिव है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। हम ये 3-4 प्रॉपर्टीज़ कंपोजिशन टेबल देख के पता लगा सकते हैं। अब अगर आपका सेट फाइनाइट है और मान लीजिए उसके अंदर n एलिमेंट्स हैं तो कंपोजिशन टेबल के अंदर n+1 रोज़ बनेगी और n+1 कॉलम्स बनेंगे। यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया है एडिशन मॉडुलो n का। तो कंपोजिशन टेबल पर चलने से पहले एक बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो n को समझ लेते हैं और उसी की हम कंपोजिशन टेबल बनाएंगे और वहाँ से उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो एडिशन मॉडुलो n को देखते हैं। एडिशन मॉडुलो n को प्लस और n से हम रिप्रेजेंट करते हैं। n हमारा क्या रहेगा? एक पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1। और a और b आपके बिलोंग करेंगे सेट Zn से। Zn क्या है? 0 से स्टार्ट होगा और n-1 तक जाएगा। यहाँ जो भी वैल्यू n रहेगी उससे एक कम तक जाएगा। और एडिशन मॉडुलो है क्या? एडिशन मॉडुलो हमें आंसर देगा लीस्ट पॉजिटिव लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर देगा व्हेन a प्लस b डिवाइडेड बाय n। तो लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर आंसर आएगा हमारे पास जब a प्लस बी को डिवाइड करेंगे n से, रिमाइंडर आएगा हमारे पास। अब यहाँ हमने लिया है Z5 यानी n हमारा यहाँ पर है 5। तो सेट A के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे? 0 से स्टार्ट होंगे और n-1 तक। n हमारा यहाँ कितना? 5। तो n-1 4, 0 से लेकर 4 तक। तो कंपोजिशन टेबल कैसे बनाएंगे? हमने बताया था जितने एलिमेंट्स होंगे उनसे एक प्लस में करके उतनी रोज़ और उतने कॉलम्स बनेंगे। 0 से 4 तक आपके 5 एलिमेंट्स हैं तो 6 रोज़ एंड 6 कॉलम्स होंगे। जो आपके हॉरिजॉन्टल होंगे ये आपकी रोज़ होंगी रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, रो 6। और ये आपके जो वर्टिकल हैं ये आपके कॉलम्स होंगे, कॉलम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब क्या करेंगे? जो हमारे पास सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं उनको हम लिखते चले जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4। ये जो हमारी रो है ये कहलाएगी टॉप मोस्ट रो। उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में हमने रो के अंदर लिखे हैं वही एलिमेंट्स हम कॉलम के अंदर लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4। ये जो कॉलम है ये कॉलम हमारा कहलाएगा लेफ्ट मोस्ट कॉलम। और जो हमारी कंपोजिशन टेबल होगी वो यहाँ से यहाँ तक होगी। टॉप मोस्ट रो और लेफ्ट मोस्ट कॉलम हमारे के अलावा जो भी रहेगा इसके अंदर हम एलिमेंट्स को चेक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। अब जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है वो यहाँ है एडिशन मॉडुलो 5। तो आंसर क्या आएगा? देखिए 0 + 0, 0 डिवाइडेड बाय 5, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। एक एग्जांपल देख लेते हैं। 0 + 1, 1 डिवाइडेड बाय 5, रिमाइंडर आएगा आपका 1। अब देख लेते हैं 0 + 2 के लिए। 0 + 2 किया हमने 2 डिवाइड बाय 5, ये 0 पर गया तो रिमाइंडर आ गया आपका 2। तो रिमाइंडर आ गया 0 + 2, 2 को डिवाइड किया 5 से तो रिमाइंडर आ गया आपका 2। इस प्रकार से ये हमने कंपोजिशन टेबल बना ली। क्या क्या किया? सबसे पहले सेट के एलिमेंट टॉप मोस्ट रो में रखे, फिर वही एलिमेंट उसी ऑर्डर में हमने लेफ्ट मोस्ट कॉलम के अंदर रख दिए। फिर जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन था बाइनरी ऑपरेशन लगाते गए और हमने कंपोजिशन टेबल तैयार कर लिया। अब हम इसमें से क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे इसके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी।
अब देखते हैं इस पूरी कंपोजिशन टेबल में कोई भी एलिमेंट सेट से बाहर नहीं आया। सेट ए के अंदर हमारे पास थे 0 1 2 3 4, तो पूरी की पूरी कंपोजिशन टेबल में हम देखते हैं 0 1 2 3 4 के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं आया, तो हम कह देंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। और कभी कभी हम कह देते हैं कि ये इस पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है। तो पहला काम हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी। जब आपके सेट के एलिमेंट्स ही इस कंपोजिशन टेबल के अंदर आए हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सेकंड हम चेक करेंगे कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम देखेंगे कंपोजिशन टेबल में, अगर फॉर ईच रो कोरस्पॉन्डिंग कॉलम्स आर आइडेंटिकल, यानी प्रत्येक रो के लिए उसका कोरस्पॉन्डिंग कॉलम आइडेंटिकल है, बिल्कुल उस जैसा है, तो हम कह देंगे कि बाइनरी ऑपरेशन हमारा कम्यूटेटिव है। मींस फर्स्ट रो के आइडेंटिकल अगर फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो के आइडेंटिकल सेकंड कॉलम है, तो हम कह देंगे कि हमारा बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव है। एक तरीका और है, हम देखते हैं जो हमारा मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल कहाँ से शुरू होता है, लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर, अपर लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर से स्टार्ट होता है और लोअर राइट मोस्ट कॉर्नर पर ख़त्म होता है। ये हमारा मेन डायगोनल है और हम देखते हैं कि जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं वो आपकी सिमेट्रिक हैं। मींस डायगोनल, मेन डायगोनल के दोनों तरफ एंट्रीज आपकी सिमेट्रिक हैं, सिमिलर आ रही हैं, सेम आ रही हैं, तो भी हम कह सकते हैं कि हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। देखिए थर्ड है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट को हम कैसे पता लगाएंगे? आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हम देखेंगे कोई भी एलिमेंट है उससे शुरू होने वाली रो और कॉलम अगर टॉप मोस्ट रो से और टॉप मोस्ट कॉलम से मैच करते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, तो वही एलिमेंट हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। इस कंपोजिशन टेबल में हम देखते हैं 0 से स्टार्ट होने वाला कॉलम लेफ्ट मोस्ट कॉलम के साथ आइडेंटिकल है और 0 से स्टार्ट होने वाली रो आपकी टॉप मोस्ट रो के साथ आइडेंटिकल है, तो यहाँ 0 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब इन्वर्स हम देखते हैं, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट ईच रो एंड ईच कॉलम के अंदर प्रेजेंट है, यानी प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम के अंदर अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है फॉर बाइनरी ऑपरेशन। अब इन्वर्स को निकालेंगे कैसे? आप टॉप मोस्ट रो और टॉप मोस्ट कॉलम को छोड़ दें, ये चेक करते टाइम कि आइडेंटिटी एलिमेंट आपके प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम में एग्जिस्ट करता है। अब हमें मान लीजिए 4 का इन्वर्स ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे, हम 4 से स्टार्ट होने वाले कॉलम में चलेंगे और देखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ आता है। आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है जो हमारा फर्स्ट सेकंड रो के अंदर आता है। अब इस रो के अंदर हम चलेंगे और लेफ्ट मोस्ट कॉलम के अंदर आके देखेंगे कौन सा एलिमेंट आता है। यहाँ लेफ्ट मोस्ट कॉलम के अंदर 1 है, तो हमारे पास 4 का इन्वर्स 1 आ गया है, या यूँ कह देंगे 1 का इन्वर्स 4 आ गया है। एक एग्जांपल से और देखते हैं, अगर हमें 2 का इन्वर्स ढूंढना है तो हम कॉलम में चलेंगे और देखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ आता है। आइडेंटिटी एलिमेंट आता है यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रो के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। अब इस रो के अंदर हम चलेंगे और जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम के अंदर एंट्री है वो है 3, तो हम देखेंगे 2 का इन्वर्स 3 है और 3 का इन्वर्स 2 है। इसी प्रकार से अगर हम चलें
1 का इन्वर्स ढूंढने के लिए, तो देखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट आपका 5th रो में आता है, 0 5th रो में आता है, और इस रो के अंदर लेफ्ट मोस्ट कॉलम में एंट्री 4 है, तो 1 का इन्वर्स 4 और 4 का इन्वर्स 1। नेक्स्ट बाइनरी ऑपरेशन है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन मोडुलो n। मल्टीप्लिकेशन मोडुलो n का सिंबल रहेगा मल्टीप्लाई का साइन सबस्क्रिप्ट में n, और n हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1। ए बी बिलोंग्स करते हैं आपके Zn से। Zn क्या रहेगा, एक सेट जो 0 से स्टार्ट होगा और n-1 तक जाएगा। अब आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन मोडुलो n है उसको कैसे डिफाइन किया गया है, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। नॉन नेगेटिव रिमाइंडर आए व्हेन a मल्टीप्लाइड बाय b इज डिवाइडेड बाय n। a b की मल्टीप्लिकेशन को जब हम n से डिवाइड करें तो जो आपका लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर आएगा वो हमारा आंसर रहेगा। यहाँ हम मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 10 लेते हैं, तो Zn हमारे पास आएगा, Z10 आएगा 1 से लेके अप टू 9, और हमने सेट ले लिया A 2 4 6 8। तो 2 4 6 8 पर मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 10 करके देखते हैं। तो सबसे पहला काम, टॉप मोस्ट रो के अंदर हमने एलिमेंट लिख लिए 2 4 6 8, लेफ्ट मोस्ट कॉलम के अंदर भी उसी ऑर्डर में एलिमेंट्स लिख लिए 2 4 6 8। अब कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4, 4 को हमने 10 से डिवाइड करना है। 4 डिवाइड बाय 10, 0 पर जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 4। इसी प्रकार से 2 और 4 की मल्टीप्लाई 8, 8 को आप 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 8। इस हिसाब से हमने एक कंपोजिशन टेबल बना ली। अब देखते हैं इसको प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए। क्लोजर प्रॉपर्टी हम देखते हैं कंपोजिशन टेबल के सारे एलिमेंट Zn से ही बिलोंग करते हैं, 1 से लेकर 9 तक के ही एलिमेंट के बीच में से एलिमेंट आए हुए हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। बाइनरी ऑपरेशन आपका क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। फिर बात करते हैं हम सिमेट्री की। हम देखते हैं फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम आइडेंटिकल है, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम आइडेंटिकल है, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम आइडेंटिकल है। यानी फॉर ईच रो कोरस्पॉन्डिंग कॉलम्स आर आइडेंटिकल, इट मीन्स बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। देखिए ये है हमारी फर्स्ट रो 4 8 2 6, और जो फर्स्ट कॉलम है वो भी 4 8 2 6। तो इस हिसाब से ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, कम्यूटेटिव भी है। थर्ड है हमारे पास आइडेंटिटी। हम देखेंगे जिस एलिमेंट की से स्टार्ट होने वाला कॉलम और उसी एलिमेंट से स्टार्ट होने वाली रो, अगर रो आपकी टॉप मोस्ट रो के साथ आइडेंटिकल हो जाए और कॉलम आपका लेफ्ट मोस्ट कॉलम के साथ आइडेंटिकल हो जाए, तो हम उस एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट कह देते हैं। यहाँ देखते हैं 6 से स्टार्ट होने वाली रो आपकी 2 4 6 8 कॉलम 2 4 6 8 कॉलम आपका लेफ्ट मोस्ट कॉलम के साथ आइडेंटिकल है, और 6 से स्टार्ट होने वाली रो मीन्स 2 4 6 8 आपकी
टॉप मोस्ट रो के साथ आइडेंटिकल है 2 4 6 8, तो 6 हमारा यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता है। 6 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। दोबारा से बता देता हूँ, जिस एलिमेंट से कॉलम देखते हैं, स्टार्ट होने वाला कॉलम लेफ्ट मोस्ट कॉलम के साथ आइडेंटिकल आ जाता है, और उसी एलिमेंट से स्टार्ट होने वाली रो टॉप मोस्ट रो के साथ आइडेंटिकल आ जाती है, तो वो एलिमेंट हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। अब हमारे पास है इन्वर्स। इन्वर्स, अब बात करते हैं इन्वर्स की। तो हम देखेंगे 6 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आ चुका है। फॉर एग्जांपल हम 8 का इन्वर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो कॉलम के अंदर चलेंगे और जहां हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा उसके सामने चलते जाएंगे रो के अंदर, और लेफ्ट मोस्ट कॉलम के अंदर जो एंट्री है वो हमारा इन्वर्स होगा। तो 8 का इन्वर्स हमारे पास 2 आ गया। कैसे? 8 से स्टार्ट होने वाले कॉलम में चले, जहां हमें आइडेंटिटी एलिमेंट दिखता है उसी रो में चलेंगे और लेफ्ट मोस्ट एंट्री को देखेंगे, वो 2 है, तो 8 का इन्वर्स 2। अब मान लीजिए हम 4 का इन्वर्स देखना चाहते हैं, तो 4 के कॉलम में चलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट 6 आ गया, इसकी बिल्कुल सीध में रो में चलेंगे और देखेंगे लेफ्ट मोस्ट एंट्री कितनी है, 4, तो हमारे पास 4 का इन्वर्स 4 आ गया। फिर हम देखते हैं 2 में चलेंगे हम, आइडेंटिटी एलिमेंट 6 लास्ट एंट्री है, इसी के सामने लेफ्ट मोस्ट उस रो में जहाँ 6 है उसी रो में चलेंगे लेफ्ट की तरफ 8, तो 2 का इन्वर्स 8 आ गया। इसी प्रकार से हम 6 का देखते हैं। 6 का इन्वर्स क्या होगा? कॉलम में चलेंगे, जहाँ 6 मिलेगा उसी के बिल्कुल सामने लेफ्ट मोस्ट एंट्री देखेंगे 6, तो 6 का इन्वर्स हमारे पास कितना आ गया, 6। तो ये था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 10। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताएं। अपने सजेशंस, डाउट्स के लिए कमेंट्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।